नमस्कार, KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 बल से जोड़ आजमाइश इसका सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो इसका उत्तर है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंत क्रिया या अनयन क्रिया है। नंबर 2 में क्या कह रहा है, बल क्या है? तो इसका उत्तर है बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर या तो उसके स्थान को परिवर्तन कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। यह बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो इसका उत्तर है बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। नंबर 1 में क में है वस्तु का आकार में परिवर्तन। नंबर ख में वस्तु के अवस्था में परिवर्तन। नंबर ग में वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन। नंबर घ में वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वस्तुओं के अंत क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुओं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। उसी प्रक्रिया को अंत क्रिया कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंत क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार वस्तुओं की अंत क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। तो इसका उत्तर है डेजी तथा ज्योति प्रभा सिंदूक पर समान बल लगा रही है परंतु विपरीत दिशा में सिंदूक पर बैठी शिरोमणि कुमारी तथा सिंदूक स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दोनों बहन के द्वारा लगाया गया बल का परिणाम शून्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वैसी स्थिति में जिसमें दोनों पिंड या वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे कुली के द्वारा उठाया गया वजन, संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल तथा घर्षण बल। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और न ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को और संपर्क बल कहते हैं। जैसे गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाले बल, चुंबकीय तथा लोहे के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि और संपर्क बल के उदाहरण है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल घर्षण बल से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा यह दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, जिसमें से एक धनावेशित हो तो दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है।
है कि जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा को बाल में रगड़ने से कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाले बल, फर्श पर लुढ़कती गेंद आदि। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वही बल उस वस्तु को भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदी राशि होता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलाना है। तो देखिए 1 नंबर में कह रहा है गुरुत्व घर्षण बल, तो यह किस में मिलेगा? सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, तो ख नंबर 1 नंबर का ख नंबर। अब 2 में कह रहा है विद्युत बल। विद्युत बल किस में? कागज़ के टुकड़े या आकर्षित होना, कागज़ के टुकड़े का आकर्षित होना, तो इसमें लाके मिला देंगे। अब 3 में कह रहा है घर्षण बल। घर्षण बल आके किस में मिलेगा? ऊष्मा उत्पन्न होना, तो इस पर लाके मिला देंगे। अब कह रहा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किस में? लोहे की कील को आकर्षित करना, तो इसमें लाके मिला देंगे। पेशीय बल, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, तो इस पर लाके मिला देंगे। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई न्यूटन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जब गेंदें हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। नंबर 1 में घर्षण बल, नंबर 2 में गुरुत्व घर्षण बल या भार, नंबर 3 में आरोपित बल का घटता परिणाम इत्यादि। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है पेड़ से नीचे गिरते सेब का कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका उत्तर है गुरुत्व घर्षण बल। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। वो बल क्या होता है? घर्षण बल। तो इसका ख नंबर सही आंसर है, तो घर्षण बल पर टिक लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इनमें कौन और संपर्क बल है? तो खिंचाव है, धक्का है, चुंबकीय है, घर्षण है, तो इसका क्या है? ग नंबर सही है, चुंबकीय बल। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।